हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे जी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोग को पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या बताऊंगा। तो बहुत आसान, बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा कि किस तरह से पूर्ववर्ती संख्या निकाला जाता है और परवर्ती संख्या। ठीक, तो यहाँ पर मैं पहले से लिख रखा है क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं पहले लिख के रखा है। परिभाषा देखो, पूर्ववर्ती संख्या की परिभाषा यहाँ पर बोले, जब किसी संख्या में एक घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसे उस संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक, तो कोई भी संख्या हो जिसमें हम लोग एक घटाने के बाद जो उसका आंसर आता है वो क्या होता है, उस संख्या की वो पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दूं मैं आप लोग को, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग 6 मान लेते हैं। ठीक, एक संख्या मान लेते हैं 6, तो 6 मान लेते हैं। तो यहाँ पर बोले इसका पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए, बोले तो पूर्ववर्ती क्या आएगा आप लोग का। यहाँ पर एक घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसे उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो इसमें सिंपल से क्या है, एक घटा दो, एक घटा दो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से जो है आप लोग पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हो। और ये कक्षा 5वीं के बुक में है, जहां पर आप लोग को 100 की पूर्ववर्ती संख्या निकालने बोला है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 100 लिख लोगे। 100 लिखने के बाद पूर्ववर्ती संख्या निकाल। याद रहे कि पूर्ववर्ती और परवर्ती में अंतर है। तो पूर्व में होता है पहले, पहले सिंपल सी बात में यदि 100 बोले जाए तो 100 से पहले, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। सॉरी, प्लस हो गए हैं, घटा लेते हैं। क्या घटाएंगे इसमें, एक घटाएंगे, एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा, 99। तो इस तरह से जो है कहीं पर भी बोला गया है 100, 100 बोला है, 200 बोला है, 500, 1000, जितना भी बोला है, यदि उसका पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो बोलना है, बोला रहेगा तो आप लोग को एक लिखना है और उसमें घटा देना है जितना आंसर आएगा। तो 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गया, 99 हो गया। ठीक, तो मेरे को आशा है कि आप लोग को पूर्ववर्ती समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या में बोला है, जब किसी संख्या में एक जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसे उस संख्या का परवर्ती संख्या कहते हैं। तो पूर्ववर्ती में क्या है, घटाना है, और परवर्ती में जोड़ना है। तो किसी भी संख्या में जैसे कि हम लोग यहाँ 9 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं तो पूछा जाएगा यदि 9 का पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या बताइए, तो परवर्ती संख्या क्या होगा। उसमें एक आप लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो एक जोड़ दो, तो एक जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 और 1 10। तो इस तरह से जो है परवर्ती संख्या बनाया जाता है। और एक जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं कि यहाँ पर एक और दिया है, 9999, 999 है। तो 999 है, तो 999 का बोला जाएगा परवर्ती संख्या ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप लोग, इसमें एक जोड़ दोगे, एक जोड़ोगे तो कितना होगा, हो जाएगा 1000। ठीक, तो इस तरह से जो है आप लोग को परवर्ती संख्या निकाला जाता है। और इस तरह से जो है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या बनती है। और मे, मेरे को उम्मीद है कि आप लोग को परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या समझ आ गया होगा। पूर्ववर्ती संख्या में से होता है घटाना एक संख्या को, और परवर्ती संख्या में से होता है एक संख्या उसमें जोड़ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।